पिछली वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो डिसएडवांटेज जो ऑक्शन है, इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन है उसके, कि सप्लायर कुड मेक लोअर प्रॉफिट देन थ्रू अदर नेगोशिएशन मेथड। सप्लायर का प्रॉफिट लोएस्ट साइड पे होता है, वो चूँकि वहाँ पे नेगोशिएशन के कोई चांसेस नहीं होते। बहुत सारे लोग ऑक्शन में अवेलेबल होते हैं तो नेगोशिएशन तो पॉसिबल ही नहीं होती। और दूसरा वहाँ पर अगर आप कम प्राइस नहीं देते तो कोई और कम प्राइस दे सकता है, तो इसलिए आपका प्रॉफिट मिनिमम होता है और नेगोशिएशन चांसेस ज़ीरो होते हैं। तो ये एक डिसएडवांटेज है इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन का। Without sample being seen, supplier could be bidding to supply something that is not suitable. अब यहाँ पर ना तो टाइम होता है लोगों के पास, ना ही सैंपल होता है, ना ही स्पेसिफिकेशन को मैच करने की कोई ऑप्शन होती है। जो भी इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन हो रही होती है वहाँ पे सिर्फ ये बताया जाता है कि जी हमें इस प्रोजेक्ट या इस प्रोडक्ट या इस सर्विसेज के लिए हम ये ऑप्शन कर रहे हैं, तो हमें आप अपने रेट दें। तो वहाँ पे ऑन एट साइट जो कुछ भी डिसीजन लेना होता है उसी की बेस पे आप अपना डिसीजन करते हैं। तो वो डिसीजन रॉन्ग, राइट या दरमियान में कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग वो ना हो जो बायर है, जो उस प्रोजेक्ट को लीड कर रहा है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, मे बी आप उसको मैच ना कर सकते हो लेकिन आप विन कर जाएं और बाद में प्रॉब्लम हो, क्योंकि ये सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा होता है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन का। नेक्स्ट है ई पेमेंट। तो ई पेमेंट से मुराद है कि आप ना कोई चेक इशू कर रहे हैं, ना कोई ड्राफ्ट या कोई इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें आपको बैंक जाना पड़े, वहाँ से कोई ड्राफ्ट बनवाना पड़े या चेक इशू करना पड़े, लिखना पड़े। ई पेमेंट के थ्रू आप, यानी इलेक्ट्रॉनिकली जो पेमेंट्स होती हैं, आप जस्ट अपने सिस्टम से ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक पेमेंट को किसी दूसरे अकाउंट में। और ये प्रैक्टिस आजकल कॉमनली पाकिस्तान में अवेलेबल है। इवन आप अपने मोबाइल में या लैपटॉप में अपने बैंक का जो सॉफ्टवेयर है उसको प्रोग्राम उसको इंस्टॉल करें और किसी भी दूसरे बंदे को जिसको आप पेमेंट करना चाहते हैं वो अपने मोबाइल से उसको पेमेंट कर दें। तो इसको ई पेमेंट कहते हैं। तो वो सारा जो हैज़ल आपको मैनुअल पेमेंट करने में होती है वो ख़त्म होगी कि ना आपको चेक लिखना पड़ेगा, ना आपको साइन करने पड़ेंगे, ना वो चेक जब उस बंदे के पास जाएगा जिसकी पेमेंट है उसको जाके बैंक में डिपॉजिट करना पड़ेगा, ना वो बैंक क्लियरिंग में वो चेक भिजवाएगा। तो ये सारा हैज़ल जो है वो ख़त्म हो गई कि आप जस्ट विद इन ए सेकंड जस्ट अपना मोबाइल या वो जो लैपटॉप है खोलें और उसमें से अपने जिसको ट्रांसफ़र करनी है उसको अकाउंट में इजीली ट्रांसफ़र कर दें। अच्छा, इसके एडवांटेज हैं कि ये क्विक प्रोसेस है, ट्रेसेबल है, लो रिस्क ऑफ मनी गोइंग मिसिंग, हाई लेवल ऑफ कंट्रोल। तो इजी प्रोसेस है, इसमें आप जल्दी से कर सकते हैं, क्विक प्रोसेस है, ट्रेसेबल है, आपकी सारी एंट्री जितनी होती हैं वो आपकी ट्रांजैक्शन में होती हैं, प्लस बैंक आपको फ़ौरन इन्फॉर्म करता है जो भी ट्रांजैक्शन हो रही होती हैं, क्रेडिट हो डेबिट हो, बैंक आपको फ़ौरन इंटीमेट करता है थ्रू मैसेज कि आपके अकाउंट से ये एंट्री इस वक्त हुई हैं। लो रिस्क ऑफ मनी गोइंग मिसिंग, इसमें मनी मिसिंग के चांसेस कोई नहीं है। जैसे कि अगर आप बैंक जाते हैं, वहाँ से कैश लेते हैं और फिर वापस आते हैं अपनी कंपनी में, तो यहाँ पर कुछ मिसिंग के चांसेस हो सकते हैं, जबकि यहाँ पर कोई चांस नहीं है। एक पेमेंट डायरेक्टली बायर के अकाउंट से बायर के अकाउंट से सेलर को मिल जाती है जिसने चीज़ें सप्लाई की हों। और कंट्रोल है, हाई लेवल ऑफ कंट्रोल है इसके ऊपर कि आप फुली कॉन्फिडेंट हैं और आप जो जिस तरह से ऑपरेट करना चाहें उस तरह से इसको आपके कंट्रोल में है अकाउंट। आपको किसी लाइन में नहीं लगना पड़ता, आपको कोई टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता। तो इस तरह की चीज़ों से आप ई पेमेंट जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट होती है वो इन चीज़ों से आप बच जाते हैं। डिसएडवांटेज है पॉसिबिलिटी ऑफ ऑनलाइन हैकर। हाँ, ये एक बड़ी डिसएडवांटेज है कि हैकर आपके मोबाइल को, लैपटॉप को हैक कर सकते हैं और आपके अकाउंट से कुछ फर्दर ट्रांसफ़र पेमेंट्स को कर सकते हैं। इफ़ टेक्नोलॉजी फेल सिस्टम स्टॉप, अगर टेक्नोलॉजी फेल हो जाती है तो सिस्टम स्टॉप हो जाएगा और आपकी ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती। ये जो प्रॉब्लम है, ये जितने भी स्टेप्स हैं इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट में, ये सब में ही है कि
रिक्विजिशन कर रहे हैं, कैटलॉग कर रहे हैं, सोर्स कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, ऑक्शन कर रहे हैं या पेमेंट कर रहे हैं, इनमें सब में एक डिसएडवांटेज जो मेन है वो ये है कि इलेक्ट्रिसिटी फेल हो जाती है, सिस्टम फेल हो जाता है, टेक्नोलॉजी फेल हो जाती है, कोई इक्विपमेंट ख़राब हो जाता है, इंटरनेट ड्रॉप हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें आपके सारे प्रोसेस को स्टॉप कर देंगी और आपको फिर मैनुअल सिस्टम पे जाना पड़ेगा जब तक कि वो सब चीज़ें जो जिनमें एरर आया उसको रीइंस्टेट नहीं आप कर लेते। नो पर्सनल रिलेशनशिप, ये भी इन सब के अंदर एक ही डिसएडवांटेज है कि आपकी पर्सनल रिलेशनशिप डेवलप नहीं होती। आप ये चीज़ें अपनी आइसोलेशन में बैठे कर रहे होते हैं, आप खुद ही सब कुछ कर रहे हैं और काम हो रहे हैं, तो आपको आपकी इंटरेक्शन किसी से नहीं हो रही। जब इंटरेक्शन होती है, किसी से बातचीत होती है, आप मिलते हैं, फ़ोन पर बात करते हैं, पर्सनली किसी विंडो के सामने आप बैंक वाले के सामने खड़े हैं या किसी और से, तो वहाँ पे रिलेशनशिप डेवलप हो रही होती है। वो गुड हो बैड हो, लेकिन कुछ ना कुछ रिलेशनशिप डेवलप होती है। और जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट वाली साइड है वहाँ पे रिलेशनशिप के कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आप आइसोलेशन में बैठे काम कर रहे होते हैं। तो इस तरह से ये नेक्स्ट है द इम्पैक्ट ऑफ procure to pay, P2P, procure to pay system on the sourcing process। अच्छा, procure to pay वो सारा साइकिल जो हमने पीछे देखा हुआ, जो procurement साइकिल है 1 to 13, तो उसमें procure to pay 1 to 9 या 10 यानी नीड से लेके सप्लाई रिसीव करने तक ये procure to pay का साइकिल है। यानी आपने procure करना है और पे करना है, कि जो आपने नीड से स्टार्ट हो के पेमेंट तक का जो प्रोसेस है इसको प्रोक्योर टू पे का प्रोसेस कहते हैं, P2P भी इसको कहते हैं। और अच्छा, ये आगे काफ़ी डिटेल है। तो दिस इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस इनेबल बाय टेक्नोलॉजी वाज डिज़ाइन टू स्पीड अप द प्रोसेस। P2P जो प्रोसेस है ये स्पीड अप करने के लिए है कि जो मैनुअल प्रोक्योरमेंट है उसमें जो टाइम वेस्ट होता है उससे बचने के लिए आप P2P यानी प्रोक्योर टू पे का प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं कि आपने टोटल जो प्रोसेस है नीड से लेके रिसीविंग और पेमेंट तक का वो इलेक्ट्रॉनिकली परफॉर्म करना है, ताकि आपके टाइम की बचत हो, रिसोर्सेज की बचत हो और स्पीड अप हो काम। तो ये स्पीड अप कैसे हो सकता है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। काफ़ी लंबा टॉपिक है, तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।